जयकारा पौणाहारी जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा सच्ची सरकार नूर शाबली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा देवादिदेव महादेव जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा साईं प्यारे शाह जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अमर कथा सिद्ध बाबा बालक नाथ जी का मैं आज तीसरा पार्ट आपको सुनाने जा रहा हूँ। आज हम आपको बताएंगे कि बाबा जी के जो हम 5 बच्चों को दूध का भोग लगाते हैं उसका महत्व और कैसे बाबा जी अपना घर बार त्याग करके शिव आराधना करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेकर के घूमते फिरते हुए बाबा जी गांव बुज्जड़ी में पहुंचते हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो हम आज कथा शुरू करते हैं। कल हमने आपको बताया था कि बाबा जी का जन्म कैसे हुआ था। अब जब पंडित विष्णु के घर में 3 बालकों का जन्म हो गया तो घर में खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। तो भोले शंकर का लाख लाख शुक्र करते हुए उन्होंने 2 दिन बाद अपने घर में बालकों के जन्म की खुशी में जग रचाया। जग में चावल व खीर का लंगर लगाया। जिस दिन लंगर था उस दिन भोलेनाथ और नारद जी दोनों 2 बालकों का रूप बना करके जग में आ गए। 3 बच्चे पहले थे, ध्रुव, सुखदेव और बाबा जी, और 2 बच्चे ये नारद और शिव जी जो बच्चों का रूप बना करके आए थे, यानी 5 बच्चे हो गए। जग में सबसे पहले इन्हें भोग लगाया गया। तब से बाबा जी के जो हम जातरू बिठाते हैं वो यही 5 बालक होते हैं। तो जब हम कभी भी बाबा जी के 5 बच्चों को भोग लगाएंगे तो हमें यानी उन बच्चों के बीच में इन 5 का स्वरूप देखना चाहिए, यानी शिव जी, नारद जी, सुखदेव जी, ध्रुव जी और सिद्ध बाबा बालकनाथ जी। भोलेनाथ ने जब खीर के लंगर का भोग लगाया तो बहुत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न हो गए कि वचन देने से पीछे भी नहीं हटे। शिव भोलेनाथ इतने भोले हैं कि जो इन्हें प्रसन्न कर लेता है उन्हें किसी भी चीज की कोई थोड़ नहीं आने देते हैं, यानी भोलेनाथ मस्त मलंग है। तो भोलेनाथ ने कहा, पंडित विष्णु से कहा कि हम ज्योतिष का कार्य करते हैं, अतः यदि इन बच्चों का नामकरण करना है तो हम इनका नामकरण कर देते हैं। पंडित विष्णु जी ने कहा कि ठीक है महाराज, अगर आप नामकरण ज्योतिष का काम करते हैं तो मेरे बच्चों का इनका नामकरण आप कर दो। फिर भोले शंकर ने बच्चों का नामकरण किया। जो पहला बच्चा था जिसका नाम ध्रुव है, ये 7 ग्रहों में प्रवेश करके आकाश गंगा में मिल जाएगा। दूसरे बच्चे का नाम सुखदेव रखा। ये बच्चा ऋषि मुनियों में सर्वश्रेष्ठ मुनि होगा, ये भविष्य का ज्ञाता होगा। जो ये तीसरा बच्चा है इसका नाम बालक होगा। ये बच्चा बड़ा होकर के भूखों की सेवा करना, गरीबों की मदद करना और हमेशा संगत सेवा करना व बेसहारे को सहारा देना ही इसका प्रमुख कार्य होगा। ये बच्चा 5 साल तक ही आपके पास रहेगा। अब नामकरण के बाद जग जो था वो समाप्त हुआ। उसके बाद धीरे धीरे बच्चे जो थे वो बड़े होने लगे। माँ बाप का बच्चों के साथ प्यार बढ़ता है, वे उन्हें देख देख करके खुश होते हैं। परंतु जो बालक होता है वो शुरू से ही भगवान भोलेनाथ की पूजा व संगत सेवा करने में अपने जीवन का सर्वोपरि कर्तव्य समझता था। जहाँ पर कोई धार्मिक कार्य होता था वह वहाँ पर खूब सेवा करता। ऐसा देख करके माता पिता जो थे वो बहुत प्रसन्न होते थे। जब बाबा जी की आयु 5 साल की हो गई तो एक दिन जो पंडित विष्णु था
वो काफी मात्रा में अनाज अपने घर लेकर के आया। ये वो अनाज था जो किसी भंडारे में से बच गया था। उसने माँ लक्ष्मी से कहा कि ये अनाज रख लो, 2-4 दिन का गुजारा हमारा आराम से हो जाएगा। बाबा जी सब कुछ जो बालक रूप में थे वो देख रहे थे। तो बाबा जी ने सोचा कि ये अनाज घर पर रखना ठीक नहीं है, ये भंडारे का सामान है, इसे भंडारे में ही देना चाहिए। उन्होंने सारा राशन उठाया और फकीरों को दान कर दिया। थोड़ी देर बाद पंडित जी घर पर आए और पूछा कि जो मैं अनाज लाया था वो कहाँ गया। माता लक्ष्मी ने कहा कि वो सारे का सारा राशन बालक ने फकीरों को दान कर दिया। पंडित ने बालक से पूछा, बेटा जो राशन मैं इतनी मेहनत करके घर चलाने के लिए एकत्रित करके लाया था वो तुमने सारे का सारा राशन दान कर दिया, अब हम क्या खाएंगे। फिर बाबा जी ने कहा कि पिताजी जो राशन भंडारे के लिए आया था वो भंडारे में ही बांटना चाहिए था, यदि हम उसे खाएंगे तो हमें पाप लगेगा। और वैसे भी ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं, दान देना व दान लेना, ज्ञान देना व ज्ञान देना, यज्ञ करना व यज्ञ कराना। दान मांगने से नहीं मिलता, दान तो अंतर आत्मा से किया जाता है, क्योंकि यदि हम तंग होकर के मजबूरी में दान करें तो वो दान नहीं होता है, क्योंकि आत्मा तो दान करने के लिए राजी ही नहीं है। हमारे घर में हमारे बच्चे भूखे प्यासे और दुनिया के दिखावे के लिए दान करते फिरे तो आप ही बताओ क्या ये दान है या पाप। अच्छे कर्म करके व अपनी नेक कमाई में से यदि आप अपनी आत्मा से बिन मांगे 1 रुपया भी यदि आप दान करते हैं तो वो लाखों के समान है। एक हाथ से किया हुआ दान दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। सब दानों में गुप्त दान महादान है। दान से धन में कोई कमी नहीं आती। दान मुसीबतों को खा जाता है, अहंकार ज्ञान को खा जाता है, गुस्सा अकल को पी जाता है, इंसाफ जुल्म को पी जाता है और झूठ धन को खा जाता है। ऐसे वचन सुन करके विष्णु पंडित बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि यदि ये मेरा बालक मेरे साथ चला करे और ऐसे प्रवचन करे तो ज्यादा रुपया मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा। सो बाबा जी कहते हैं कि यहां से पंडितों में लालच पैदा हो गया था। जब बाबा जी की आयु 7 वर्ष की हो गई, बाबा जी शिव की तलाश में उदास रहने लग गए। माँ बाप पूछते हैं कि बालक क्या बात है। उस समय कम आयु में ही लगन यानी शादी कर देते थे। तो माँ बाप ने बाबा जी का लगन करने की ठान ली कि एक बार शादी कर देंगे, बाद में आप समझ जाएगा। कहते हैं जो इंसान अपने माता पिता की शिव व शक्ति समझकर सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, वही माँ बाप की असली सेवा है। बाबा जी ने 7 साल अपने माता पिता की शिव व शक्ति समझकर निस्वार्थ सेवा व पूजा की। बाबा जी ने सोचा कि भगवान शिव को पाने के लिए मुझे घर त्यागना पड़ेगा। 7 साल की आयु में उन्होंने घर त्याग दिया और शिव की तलाश में जंगल जंगल भटकते हुए एक दिन काठियाबाद में छंब इलाके के जोगी पंगे डेरा लगाया। यहाँ पर बाबा जी ने पत्तों व पक्षियों के साथ मिलकर शिव आराधना की। कई दिनों तक आराधना करने के बाद एक दिन बाबा जी वहां से भी चल पड़े। चलते चलते एक दिन वो नंदी गांव पहुंचते हैं। क्या देखते हैं कि नंदी का मंदिर तो बना है, परंतु जो नंदी वो बाहर खड़ा है। नंदी रास्ते में खड़ा है। बाबा जी ने नंदी से पूछा कि तुम यहां क्या कर रहे हो। तो नंदी ने कहा कि मैं अपने स्वामी का रास्ता देख रहा हूं, जो माता गौरा जी को अमर कथा सुनाने के लिए गए हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं कि कब देवादिदेव महादेव शंकर जी वापस आए। तो नंदी ने बाबा जी को मानसरोवर का रास्ता बताया। वह कहा
कि यदि तुम्हें भोलेनाथ मिले तो इतना कह देना कि भगवान तुम्हारा शिव भगत नंदी वहां पर खड़ा होकर के प्रतीक्षा कर रहा है, उसके लिए क्या आज्ञा है। फिर बाबा जी वहां से चलते चलते मानसरोवर पहुंचते हैं। यहां तक बाबा जी की आयु 10 वर्ष हो जाती है। मानसरोवर के किनारे वो देखते हैं कि एक झोपड़ी बनी है। उस झोपड़ी में एक माई रहती थी जिसका नाम इच्छरा देवी था। जिसका नाम इच्छरा देवी था। बाबा जी ने माई से भोले शंकर को पाने का रास्ता पूछा तो माई ने कहा कि पार्वती माँ सखियों व परियों के साथ इस मानसरोवर में स्नान करने के लिए आती है। तुम उनसे कैलाश पर्वत का रास्ता पूछना, और यदि तुम्हें भगवान भोले शंकर देवादिदेव महादेव मिले तो मेरे बारे में जरूर बताना कि मुझे भी दर्शन देकर कृतार्थ करे। माँ इच्छरा देवी ने बाबा जी से ये अर्ज की। बाबा जी ने कहा कि माँ मैंने पूजा के लिए आसन लगाना है। तो माई ने कहा कि आप मेरी कुटिया में आसन लगा लो। बाबा जी ने आसन लगाया, वह पूजा में लीन हो गए, और जो माता इच्छरा देवी थी वो जंगल से फल लाने के लिए चली जाती है। यहाँ पर बाबा जी ने 12 घड़ी शिव आराधना की। अब बाबा जी ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। माँ पार्वती सखियों परियों के साथ स्नान करने आती है। वो देखती है कि कोई सामने नजर तो नहीं आ रहा है, परंतु शिव आराधना यानी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के जाप की ध्वनि आ रही है। वह बोली कि कौन है जो शिव आराधना कर रहा है, सामने आओ। इंसान है, जानवर है, राक्षस है, हैवान है, कौन है? माँ पार्वती की आवाज सुन करके बाबा जी सामने आते हैं। वह माता जी से प्रणाम करके शिव के दर्शन करने की जिद करते हैं। माँ पार्वती ने देखा कि ये एक बालक इतनी कम आयु में शिव के दर्शनों के लिए इतना उत्सुक है, ललायित है। उस समय बाबा जी की आयु 12 वर्ष हो गई थी। माँ ने कहा कि तुम मानव हो, तुम कैलाश पर्वत पर कैसे जाओगे? नहीं नहीं, तुम्हें भोलेनाथ के दर्शन नहीं हो सकते। जब बाबा जी ने ज्यादा जिद की तो माँ ने कहा ठीक है, अगर तुम मेरा पल्लू पकड़ करके आसमान में उड़ सकते हो तो मैं तुम्हें ले जाती हूं। अगर मेरा पल्लू पकड़ के तुम आसमान में उड़ सकते हो तो चलो। फिर बाबा जी ने कहा कि मुझे उड़ने के लिए भी भोले शंकर के नाम की जरूरत है। मां पार्वती ने अपना पल्लू बाबा जी को पकड़ा दिया और बाबा जी शिव आराधना करते हुए पल्लू को पकड़े हुए उड़ते जा रहे हैं और कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। आज भी कोई बच्चा जब माता के साथ चलता है तो वो पीछे पीछे मां का पल्लू पकड़ के चलता है। तो कैलाश पर्वत जाकर के मां ने कहा कि अब मेरा पल्लू छोड़ दो, परंतु बाबा जी ने कहा कि नहीं मां, मैं पल्लू नहीं छोड़ूंगा। मुझे मालूम है कि तुम भोले शंकर के पास जा रही हो। कैलाश पर्वत इतना बड़ा वीरान है, मैं भोलेनाथ को कहां ढूंढूंगा? मैं आपके साथ ही जाऊंगा। तो मां पार्वती जी ने बाबा जी को शिव के सामने खड़ा कर दिया और आप शिव के साथ आसन लगा करके बैठ गई। जयकारा भोलेनाथ जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। भोले शंकर ने पूछा कि ये बच्चा कौन है? मां पार्वती ने कहा कि आपके दर्शन की जिद कर रहा था तो मैं साथ ले आई। जब भोले शंकर ने अंतर्ध्यान होकर के देखा तो उन्होंने देखा कि ये तो वही बालक है जिसका नामकरण हम करके आए थे। भोलेनाथ ने कहा मांगो बालक, क्या मांगते हो? बाबा जी ने कहा कि भोलेनाथ, आपके दर्शनों की लालसा मुझे यहाँ तक खींच करके लाई और अब मुझे आपके दर्शन हो गए और मुझे क्या चाहिए? परंतु भोलेनाथ
मान सरोवर में एक माई है इच्छरा देवी, जो आपके दर्शनों को बड़ी ललायित है। अगर आप उसको दर्शन दे तो उसका भी उद्धार करो। और रास्ते में नंदी गांव में बैठा आपके आने का इंतजार कर रहा है, उनका भी उद्धार करो। बाबा जी की बात सुनकर के भोलेनाथ ने कहा, बालक तुम्हारी आयु तो 12 वर्ष हो गई है। तो बाबा जी ने कहा कि मैंने अपनी आयु से क्या लेना है, मुझे तो आपके नाम लेने में आनंद आता है, परम आनंद की प्राप्ति होती है। फिर भोलेनाथ ने बालक को 3 वरदान दिए। पहला कि बालक तुम अमर हो गए हो और तुम्हारी आयु 12 वर्ष ही रहेगी। जयकारा पौना हरिदा बोल सच्चे दरबार की जय। दूसरा, जहां पर तुमने 12 घड़ी अपना आसन लगा करके सिमरन किया माता इच्छरा की कुटिया में, उसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। तीसरा, फिर भोलेनाथ ने नंदी को आवाज लगा करके कैलाश पर्वत पर बुला लिया। नंदी के कैलाश पर्वत पर आने से मां गौरा बड़ी प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि उनका परिवार पूर्ण हो चुका था। क्योंकि मां गौरा नंदी को अपना पुत्र समान मानती है। भोलेनाथ ने बालक को कहा कि तुम उत्तराखंड की तरफ जाओ, जहां पर घोर जंगल व पहाड़ियां हैं, वहां पर तुम राक्षसों का वध करो व लोगों की सेवा करो। फिर बाबा जी ने भोलेनाथ का सिमरन करते करते घूमते फिरते गांव बुजड़ी में हिमाचल प्रदेश में एक बड़े गुरुने के पेड़ के नीचे अपना आसन लगा करके भगवान शिव आराधना में मगन हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। तो जब वो लीन हो जाते हैं तो एक दिन गुरु दत्तात्रेय जी वहां पर आ जाते हैं। वे देखते हैं कि एक छोटा सा बालक इतनी कम आयु में भक्ति में इतना लीन है, हो ना हो ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है। वे वहां से चले जाते हैं और अपने चेलों को शिष्यों को ये कहकर जाते हैं कि जब ये बालक भक्ति से उठे तो उसे कहना कि गुरु दत्तात्रेय जी ने याद किया है। ध्यान रहे, सतगुरु बाबा सरकार नूर शाबली जी कहते हैं कि जब कोई इंसान कोई भी भक्ति में बैठा हो तो उसे उठाना नहीं चाहिए, उसका इंतजार करो उठने का। तो गुरु दत्तात्रेय जी ने उनको नहीं उठाया और वहां से चले जाते हैं। अपने चेलों को कह जाते हैं कि जब ये बालक उठे तो इनको कह देना कि गुरु दत्तात्रेय जी ने बुलाया। परंतु जब ज्यादा समय हो गया, बाबा जी समाधि से नहीं उठे, तो गुरु दत्तात्रेय जी महाराज दोबारा फिर वहां पर आ जाते हैं और उन्होंने बालक को 3 बार आवाज लगाई, बालक बालक बालक। जब तीसरी आवाज लगाई तो बाबा जी ने आंखें खोली। गुरु दत्तात्रेय जी ने कहा कि जब तक गुरु दीक्षा नहीं ली तब तक पूजा में ध्यान नहीं लगता है, यानी नाम सिमरन के लिए गुरु आराधना बहुत जरूरी है। यहां पर आज मैं यहीं पर इस कथा का विराम लगाता हूं और आपसे विनती करता हूं कि आप इस कथा का सच्ची लगन, श्रद्धा, विश्वास, धीरज और समर्पण भाव से इसका श्रवण करें, ताकि बाबा जी आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। जयकारा पौना हरिदा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा देवादिदेव महादेव जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा सतगुरु महाराज सरकार नूर शाबली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा साईं प्यारे शाह जी दा बोल सच्चे दरबार की जय।